स्वराज संकल्प यात्रा के कपासन के इस कार्यक्रम में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण माहेश्वरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, सांसद अर्जुन जी मेघवाल जी, एमएलए हरि सिंह जी, जिला प्रमुख सुशीला जी, उपाध्यक्ष भगवती झाला जी, अर्जुन मेघवाल जी, पूर्व जिला प्रमुख भैरू सिंह जी और यहाँ पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, बहनों और भाइयों, आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर जब 4.5 साल पहले चुनाव हुए थे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान की जनता की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। चाहे राजस्थान के मुसलमान हो, चाहे राजस्थान के किसान हो, राजस्थान का युवा हो या राजस्थान की महिलाएं हो। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से कि आप एक भी कारण और एक भी ऐसी चीज बता दें कि राजस्थान की किसी भी, चाहे महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, जिनके हित का कार्य हुआ हो। आज युवा पढ़ के निकलता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तो उसका भाग्य सुनिश्चित नहीं होता है। जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो जब बच्चा पढ़ के निकलता था तो उसको पता होता था कि मेरा भाग्य सुनिश्चित होगा, मेरा कैरियर सुनिश्चित होगा, मुझे नौकरी निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार के अंदर ये अशोक गहलोत जी ने मात्र 40,000 नौकरियां दी है। राजस्थान के अंदर आपको पता होगा कि पिछली हमारी सरकार थी जब हमने 8 लाख नौकरियां दी थी। राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए जितने काम वसुंधरा जी की सरकार में हुए किसी से छुपे हुए नहीं है। मदरसों को कंप्यूटर से जोड़ा, मदरसों को मिड डे मील से जोड़ा, हज हाउस के लिए जो जगह दी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सारे काम हमारी राजस्थान की जो पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी ने इतने सारे काम किए। आप लोग कपासन के रहने वाले हो, अजमेर शरीफ की दरगाह हमारे कपासन से करीब ही है। आपको पता होगा कि अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पैसे दिए थे तो वो शेर राजस्थान भैरू सिंह शेखावत जी थे, जिन्होंने 17 करोड़ रुपए अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए दिए थे। भाइयों, कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने नहीं दिए थे। लेकिन ये कांग्रेस वाले कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों की दुश्मन है। कभी जनसंघ के नाम से मुसलमानों को डराया, कभी आरएसएस के नाम से डराया, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराया और डरा के और दोनों समुदायों के अंदर आपस में झगड़ा करा के एक कांग्रेस 65 सालों से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करती आ रही है। लेकिन 65 सालों के अंदर इस मुल्क के अंदर जो मुसलमानों की हालत हुई है भाइयों किसी से छुपी हुई नहीं है। आज आपको पता होगा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट ये कहती है कि इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुफलिसी की हालत में कोई कौन है जिसके पास न रोजगार है, न तालीम है, न तिजारत है, जो अनुसूचित जाति से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो वो देश का मुसलमान है। तो क्या कारण है भाइयों? कौन ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है? भारतीय जनता पार्टी के राज तो मात्र 6 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ये कांग्रेस के लोग कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों की दुश्मन है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती तो एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति किसी पार्टी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एपीजे कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया था। भाइयों, कोई कांग्रेस की पार्टी ने नहीं बनाया था उनको। दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनका नाम राष्ट्रपति के लिए रख दिया था, लेकिन कांग्रेस ने पांव पीछे खींच लिए। कांग्रेस जानती थी कि इस ईमानदार व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो ये हमारी पोल खोलेगी। तो इस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाम से डरा के मुसलमानों का शोषण किया है, मुसलमानों को बरगलाया है, मुसलमानों को ठगा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों की बातों में नहीं आना है। 63 साल से ये लगातार हमारे लोगों का हनन करते आ रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आने वाले बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा।
क्योंकि देश की जो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के सभी समाज को साथ लेके, सभी धर्म और पंथ को साथ लेके चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर मुख्यमंत्री ऐसी बनेगी तो वसुंधरा राजे बनेगी, जो 36 के 36 कौमों को साथ लेके राजस्थान का निर्माण करना चाहती है, राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहती है। चाहे मुसलमान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबके लिए कोई काम करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी। बस मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब मुस्लिम महलों में पेटियां खुले तो उन पेटियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वोट निकलना चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि राजस्थान का ही नहीं देश का मुसलमान कांग्रेस की चालों को समझ चुका है, कांग्रेस को पहचान चुका है और कांग्रेस के देखाव में नहीं आने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको चौथे और पांचवें नंबर पर पहुंचा दिया, इसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी हम लोगों को इस कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है। यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। खुदी को कर बुलंदिस्तान की हर तस्वीर से पहले, खुदी को कर बुलंदिस्तान की हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। हम सबकी यह रजा है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, राजस्थान के अंदर भाईचारे का माहौल पैदा करना है, देश को आगे बढ़ाना है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय हिंद।